तो मेरे प्रिय छात्र, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस नोटिफिकेशन को बहुत ही कम समय में आप लोगों को पढ़ के बताने वाला हूं। जो यहाँ पे जरूरी बातें लिखी गई हैं मैं आप लोगों को उन्हीं को पढ़ के बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक जरूर देखें ताकि सही सही जानकारी आप लोग को मिल सके। देखिए यहाँ पे लिखा गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे जरूरी चीज लिखी गई है, मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है सत्र 2024 से 2026 के लिए इंटरमीडिएट कक्षा में बिहार राज्य के उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थान में ऑनलाइन नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना, यानी कि जो भी छात्र कक्षा 2 में एग्जाम पास कर चुके हैं और वो सत्र 2024 से 26 के लिए इंटरमीडिएट में नामांकन करना चाहते हैं तो उन्हीं के लिए निर्देश दिया गया है। यहाँ पे भी एक सूचना दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पढ़ने लायक है। देखिए लिखा गया है विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व इस विज्ञप्ति को पूरा पढ़ें। साथ ही OFSS वेबसाइट www.ofssbihar.org से कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर उसे पूरा पढ़ें और उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन करने में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि OFSS के वेबसाइट पर जाने के लिए। ठीक है, देखिए सरकार द्वारा जो वेबसाइट जारी किया गया है वो है, यहाँ पे लिखा गया है www.ofssbihar.org। यहाँ बोला जा रहा है कि इस वेबसाइट पे जाने के लिए और कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, और पूरा पढ़ने के लिए। अगर कोई भी प्रकार की त्रुटि होती है फॉर्म भरने में तो विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे, यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ेंगे ताकि कोई भी फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो और जो भी चीजें हम लोग अच्छे से समझ सके तो हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे आखिर यहाँ पे क्या क्या चीजें बताई गई है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी चीजें लिखी गई है मैं आप लोग को बहुत ही कम समय में बताता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है सिंपली ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि OFSS के सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप इंटरमीडिएट में नामांकन करा सकते हैं। यहाँ पे जो भी छात्र कक्षा 10वीं का एग्जाम पास कर चुके हैं और वह उच्च माध्यमिक विद्यालय में नामांकन कराना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे डेट भी जारी किया गया है। वो डेट है आपका 11/4/2024 से लेकर 20/4/2024 तक, यानी कि 11/4 से यह एप्लीकेशन भरना स्टार्ट हो जाएगा और 20/4 तक खत्म हो जाएगा, यानी कि 11 अप्रैल 2024 से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाना है और 20 अप्रैल 2024 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। ओके, यहाँ पे ऑनलाइन ही आवेदन करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है। ओके, और इसी चीज को यहाँ पे भी बताया गया है कि यहाँ पे 11 अप्रैल 2024 से 20 अप्रैल 2024 के बीच ऑनलाइन आवेदन देना सुनिश्चित करेंगे, यानी कि इसी के बीच आप लोग को इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए आवेदन भर देना है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो दूसरा नंबर पे लिखा गया है इस सब चीजों को अच्छे से पढ़ देते हैं। यहाँ पे 2-3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है CAF, यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं समान सूची पत्र, यानी कि CP कॉमन प्रोस्पेक्टस को ध्यान पूर्वक पढ़ें। यहाँ पे बताया है कि कॉमन प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया कि सामान्य आवेदन प्रपत्र, यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं सामान्य सूची, यानी कि कॉमन प्रोस्पेक्टस आप लोग को कब जारी किया जाएगा तो इस वेबसाइट पे, यानी कि www.ofssbihar.org पर दिनांक 11 अप्रैल 2024 के पूर्वाह्न 11 बजे से उपलब्ध रहेगा, यानी कॉमन प्रोस्पेक्टस फॉर्म यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म सभी उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पे आपको जाकर पूरी जानकारी ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे ध्यान पूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। देखिए यहाँ पे जो चीजें लिखी गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखें। यहाँ पे लिखा गया है नामांकन हेतु OFSS के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ही दिया जाना है, यानी कि ऑफलाइन नहीं दिया जाएगा। अर्थात किसी भी स्थिति में नामांकन हेतु ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए इस लाइन को दिया गया है कि स्टूडेंट के साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो। देखिए कोई दलाल होता है, वो बोलता है कि स्टूडेंट से आप इतना पैसा दीजिए, मैं आप लोग को ऑफलाइन ही एडमिशन करा देता हूँ अच्छे स्कूल में, तो आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे लिखा गया है कि किसी भी स्थिति में नामांकन हेतु ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी हालत में ऑफलाइन के लिए नहीं जाना है, यानी कि ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है अभी के लिए। बाद में जो प्रक्रिया हुई वो आगे होगी। यानी कि कोई बोलता है आपसे हमें इतना पैसा दीजिए, आप लोग का एडमिशन करवा देते हैं अच्छे स्कूल में, तो आप लोग को नहीं करवाना है, सिर्फ नामांकन यहाँ पे ऑनलाइन ही होगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग तीसरे नंबर पे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे बहुत ही अच्छी चीज बताई गई है। यहाँ पे बताया गया कि एक मोबाइल नंबर एवं एक ईमेल आईडी का उपयोग मात्र एक ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए ही किया जाएगा, यानी कि आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पे रखना है, यहाँ पे एक ईमेल आईडी रखना है, क्योंकि इसमें आपका जो भी फॉर्म भरा जाएगा उसके रिगार्डिंग यहाँ पे मैसेज आएगा, मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो डाल रहे हैं उसको सुरक्षित रखना है। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर में ये बताया गया है। देखिए 4 नंबर में सिंपली लिखा गया है कि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अपना नामांकन कराना चाहते हैं 2024 में, तो इससे पहले वाले 2023 में जो यहाँ पे नामांकन
हेतु जारी मेगा सूची यानी कि कट ऑफ जारी किया गया था, उसको आप लोग अवश्य देख ले। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरे। देखिए इससे ये फायदा होगा कि हो सकता है कि किसी जो कॉलेज होता है, स्कूल होता है, ठीक है ना, वहाँ पे कट ऑफ हाई हो जाता है, तो पहले आप उसको भर दीजिएगा। सो अभी पहले मान लीजिए यहाँ पे मिनिमम 10 है और मैक्सिमम 20 है, ठीक है, यहाँ पे कॉलेज को भरना है, और पहले ही 10 को ऐसे भर दिए जो कि हाई कट ऑफ वाला है, तो आपका कभी यहाँ पे एडमिशन होगा ही नहीं, उसमें नहीं उठाएगा। इसलिए आप देख लीजिए कि आपका नंबर कितना है, उस अनुसार यहाँ पे कट ऑफ देखिए, उसके अनुसार ही आप यहाँ पे जो कॉलेज का सिलेक्शन वो कीजिए। ओके, तो यहाँ पे ये सारी जानकारी दी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वें नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, इसको आप लोग को जरूर पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे यह बताया गया है कि जो भी विद्यार्थी इंटरमीडिएट में नामांकन कराना चाहते हैं, तो जो उनका नामांकन है ना, वह डिग्री महाविद्यालय कॉलेज में नहीं होगा। डिग्री जो ग्रेजुएशन वाला BA वाला पढ़ाई होती है उससे अधिक, उसमें आपका एडमिशन नहीं होगा। यहाँ पे लिखा गया है कि इंटरमीडिएट पढ़ाई की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, इसीलिए यहाँ पे इंटर का एडमिशन यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे लिखा भी गया है कि राज्य के डिग्री महाविद्यालयों का विकल्प इंटरमीडिएट सत्र 2024 से 26 के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। यहाँ पे बताया गया है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को डालिएगा, तो जो डिग्री वाला कॉलेज है, यानी कि या तो ग्रेजुएशन हो या उससे ऊपर वाला जो पढ़ाई होता हो, उसका ऑप्शन नहीं दिएगा। यहाँ पे सिर्फ इंटरमीडिएट वाले कॉलेज का ही नाम होगा, ठीक है। तो आप लोग उसमें एडमिशन कराएंगे। यहाँ पे जो भी ग्रेजुएशन वाला कॉलेज था या उसके ऊपर का, उसमें आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इस वेबसाइट पे उसी कॉलेज को दिया जाएगा जो भी इंटरमीडिएट का एडमिशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सारी चीजें बताई गई है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 6ठे नंबर पे आपको बताया गया है, विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नामांकन हेतु विभिन्न विद्यालयों का विकल्प सावधानी पूर्वक चुने, क्योंकि OFSS के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरते समय एक बार विकल्प चुनने के पश्चात वही सारे विकल्प ऑप्शन अंतिम विकल्प माने जाएंगे तथा नामांकन प्रक्रिया के दौरान उन्हें बदला नहीं जा सकेगा। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी आप विकल्प चुनेंगे वह पूरा सोच समझ के चुने, ठीक है, क्योंकि यही आपका अंतिम विकल्प माना जाएगा, फाइनल विकल्प। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया जब होगी वहाँ पे बदला नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 6ठे नंबर पे यह बताया गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7वें पे क्या लिखा गया है, उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए 7वें नंबर पे जब का नामांकन की प्रक्रिया है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यानी कि OFSS के माध्यम से जो भी आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा गया है, अपने घर से अथवा किसी अन्य स्थान के कंप्यूटर के माध्यम से जिसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है। और आपके पास मोबाइल है जिसमें इंटरनेट चलता हो, आप उसे भी भर सकते हैं, या आपके घर में कंप्यूटर लैपटॉप हो, उसे भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या चीज़ें दी गई है, यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो भी चीज़ें दी गई है सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग को वही बता देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे सिंपली यही बताया गया है कि जो भी विद्यार्थी है उत्तीर्ण हो चुके हैं कक्षा 10वीं में, वो अपना रोल कोड, रोल नंबर तथा जन्म तिथि तैयार रखें। तो ये सभी चीजें यहाँ पे एडमिट कार्ड पे उपलब्ध होती है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखा गया है, यदि विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के समकक्ष किसी अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण है, तो अपना कुल अंक एवं प्राप्तांक तैयार रखें। यानी कि जो कुल अंक था वो याद रखना है, उसके बाद प्राप्तांक यानी कि कितना आप प्राप्त किए अंक, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखिए बताया गया है कि विद्यार्थी अपना पासपोर्ट साइज फोटो का स्कैन कॉपी कंप्यूटर में तैयार रखें। यानी कि आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। ओके, यहाँ पे रंगीन फोटो जो होता है पासपोर्ट साइज, वो आपको यहाँ पे तैयार रखना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना है उसको। ओके, उसके बाद जो जरूरी चीज़ है वो है मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल। यहाँ पे 2 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे जो वेबसाइट जारी की है वो है www.ofssbihar.org। तो इस वेबसाइट पे आप सिंपली यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। देखिए जब आप इंटरमीडिएट में नामांकन कराने जाइएगा, एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होगा जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कार्ड रखना है, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड रखना है, इस पे रोल नंबर, रोल कोड, उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि सब दी हुई थी। उसके बाद आप लोग को इंटरनेट से जो यहाँ पे मार्कशीट डाउनलोड हुआ है उसको रखना है। उसके बाद देखिए आधार कार्ड यहाँ पे अपना रखना है, आधार कार्ड। ओके, यहाँ पे आधार नंबर मांगा जाएगा तो उसको डालना है। उसके बाद देखिए क्या आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप अगर है, अगर आप चेक करवाए हैं तो ब्लड ग्रुप को भी रखिएगा। अगर आप ब्लड ग्रुप चेक नहीं करवाए हैं तो कोई बात नहीं, ये डालना अनिवार्य नहीं है। उसके बाद आप लोगों को मोबाइल नंबर चाहिए, वो रखना है। उसके बाद ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी को रखना है। उसके बाद आप लोगों को एक पासपोर्ट साइज फोटो रखना है। तो बस यही सारी डॉक्यूमेंट है जो आपको रखना है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा तो इन सभी चीज़ों से देखकर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सभी सही सही भरा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इन्हें तैयार रखिएगा। और 3 डॉक्यूमेंट है जो आपको नामांकन जब कराने जाइएगा तो आपसे स्कूल या कॉलेज वाले मांगेंगे। सबसे पहला है जाति, उसके बाद है आवासीय, उसके बाद है आय। तो
तो देखिए ये आपको एडमिशन कराने जब जाइएगा स्कूल में तो यह लग सकता है, तो प्लीज़ आप लोग इसे भी बनवा लीजिएगा, जाति आवासीय आय। ठीक है, ये कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो जल्द ही अपलोड होने वाला है इसी चैनल पे। ठीक है, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैं आप लोग को बहुत ही अच्छी से यहाँ पे बता दिया हूँ। तो अगर आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पे सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास, जो भी रिश्तेदार में भाई बहन है उनके पास भी शेयर कीजिए। और मेरे इस रियल ऑनलाइन संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।